हेलो। मेरा नाम अनुराग है और ऐसा बहुत ही कम होता है कि मैं दिन के इस हिस्से में ना वीडियो बनाता हूँ। बहुत ही कम। मैंने दोपहर को वीडियो या फिर सुबह वीडियो बनाया था, पर मुझे लगा कि आज है ना वीडियो बनाते हैं। वाई? बिकॉज लगा था। अ, इसलिए मैंने दोपहर को वीडियो बना रहा हूँ। बना दी नहीं, बना रहा हूँ। तो आज मुझे कैसा लग रहा है? दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्जॉय करने के बाद है ना, जो फीलिंग होती है कि इन्जॉय करने के बाद है ना, वो जो एम्प्टीनेस होता है, जो खाली होता है, खालीपन होता है, फ्यूचर की जो टेंशन होती है कि आगे जाके क्या होगा, आगे जाके क्या करना पड़ेगा, आगे जाके क्या होगा वगैरह, टेंशन होता है वो है। इसके साथ साथ थोड़ी निराशा है, थोड़ा दुख है, थोड़ा दुख है, और फिर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, थोड़ा आलस है, थोड़ा आलस है। आलस आलस का मात्रा नहीं, पर आलस है। और ऐसे मिक्स फीलिंग आती है, मिक्स इन सारी इमोशन का मिक्स आ रहा है। और जैसे कि मैंने यूट्यूब का डिटॉक्स है ना वगैरह मैंने शुरू किया था, मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे मैं उस चीज़ से है ना टूटता जा रहा हूँ। क्योंकि मुझ में वो अर्ज है, जो यूट्यूब देखने की अर्ज है, फिर से आने लगी है। और इसकी वजह से ना मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा यूट्यूब खोल लेता हूँ। मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है, बहुत कंट्रोल किया है। पर मालूम नहीं, आगे जाके मालूम नहीं, पर बहुत हद तक ना मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है यूट्यूब खोलने के बाद है ना, ज़्यादा वक्त स्क्रॉल ना करने के लिए। यूट्यूब की अर्ज आ रही है, फिर थोड़ा मोटिवेशन जा रहा है, थोड़ा। यार ये फीलिंग है ना, नई नहीं है। ऐसी फीलिंग है ना कई बार आई है, और मैं मानता हूँ ये फीलिंग है। और फीलिंग ज़्यादा दिन तक नहीं होती, कुछ वक्त के बाद चली जाती है, या फिर है ना कुछ वक्त के बाद खुद ही फेड हो जाती है। पर मुझे लगा कि एक बार है ना मैं ये ऐसा वीडियो बनाकर है ना ये एक्सप्रेस कर दूँ, तो शायद कुछ हो पाए, या फिर शायद कुछ राहत मिल पाए। आई नो कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि इसे एक्सप्रेस करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस करूँ। और मैं देखना चाहता हूँ कि है ना, अगर मैं दोपहर को वीडियो बनाता हूँ तो फिर उसमें कैसा लगता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रात को ही वीडियो बनाता हूँ और सोने से पहले वीडियो बनाता हूँ। तो तब का वीडियो कैसा रहता है, आज का वीडियो कैसा रहता है, तो इसमें भी मेरे को मालूम पड़ता जाएगा। अगर मैं ऐसे कंफर्टेबल रहा तो मैं क्या करता रहूँगा, दोपहर का एक हिस्सा चुन लूँगा और है ना वहीं पर है ना वीडियो बनाता जाऊँगा। जब मुझे अगर कंफर्टेबल लगा तो मैं वैसे ही करता जाऊँगा। तो और एक बात ये बता दूँ कि ये वाला वीडियो, इसको मैं काउंट नहीं करने वाला, अपलोड करूँगा पर काउंट नहीं करने वाला। मैंने इससे थंबनेल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल थंबनेल से है ना मैंने एक डिनोट कर दिया है, तो मैं इसे काउंट नहीं करूँगा। तो मैंने यही एक्सप्रेस करने के लिए ना वीडियो बना रहा हूँ कि मैं कैसे फील कर रहा हूँ। तो फिर अभी क्या करें? दरअसल अगर अगर इस चीज़ को, इस फीलिंग के पीछे कारण, फीलिंग के पीछे का कारण अगर मैं कारण ढूंढूं, तो उसका कारण यह है कि नौकरी, जॉब।
कि अभी एक वक्त एक महीना ऐसे ख़त्म हो गया है, वैसे मैंने वक्त कैसे ख़त्म हो रहा है मालूम नहीं, भगवान जाने कि वक्त कैसे ख़त्म होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है, दिन कैसे बीतते जा रहे हैं, वक्त कैसे निकलता जा रहा है, कैलेंडर में से दिन कैसे आगे आगे जाते जा रहे हैं, कुछ नहीं मालूम, कुछ पता नहीं, कुछ मैंने कोई हिसाब नहीं, महीने कैसे गुजरते जा रहे हैं, कुछ हिसाब नहीं, कुछ हिसाब नहीं, ऐसे ऐसे करते करते ये ना साल कैसे गुजर रहे हैं, कुछ हिसाब नहीं। मुझे इस बात का टेंशन है कि ऐसे ही करते करते ना इतना मैं एक साल गुजर गया है। अब आगे जाके मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, नौकरी करने के लिए जो एक साल खाली बैठे इंसान को कौन जॉब देगा, या फिर मेरे जैसे बंदे को कौन जॉब देगा, कहाँ जॉब मिलेगा, और अगर जॉब मिल गया तो फिर वो जॉब क्या होगा, जॉब में क्या क्या करना पड़ेगा, जॉब में क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जॉब में क्या क्या करना पड़ेगा, जॉब मिलती है तो वो जॉब कैसी होगी, फिर जॉब के साथ साथ मैं अपने आप को कैसे एडजस्ट करूँगा, मैं अपनी इसको कैसे कंट्रोल करूँगा। तो देखो, जॉब करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल है, पर अगर आप खाली बैठते हो तो आप जॉब नहीं करते तो आपके पास है ना आपका दिन होता है और वो सिर्फ आपका होता है, पैसे नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते ऑब्वियसली। पर कैसा है कि ना अगर आप जॉब नहीं करते तो आपका दिन पूरा होता है, तो वो होता है, मगर उसकी तरफ दूसरे वक्त तरफ है जॉब करते हो तो आपका फ्रीडम कुछ हद तक है ना चला जाता है, जो एम्प्लॉयर होता है उसके पास होता है आपका फ्रीडम, और वो आपको कुछ पैसे देता है, उसके बदले आपको उसका काम करना पड़ता है, आपको उसका काम बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ता है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रहते हैं आपके साथ, आपके आप आपके साथ है ना बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रहते हैं, वो अगर मीट नहीं करते तो आपको सुनना भी पड़ता है, आपकी बेइज्जती भी होती है, बहुत रिग्रेट होता है। माने मैं इन सारी चीज़ों से निकल के आया हूँ, डर लगता है, मैं इन सारी चीज़ों से निकल के आया, जो ही ना ऐसे ही ना मैं जॉब करने से घबराता हूँ, ऐसे ही जॉब करने से मैं घबराता नहीं हूँ, इसके पीछे है ना कारण है, इसके पीछे एक बेस है। आई एम नो कि मैं एक लूज़र की तरह साउंड कर रहा हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे अंदर है मैं उससे एक्सप्रेस करूँ, जितना भी मेरे अंदर जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस करूँ। क्या है कि मैं ये जानता हूँ कि यार ये फीलिंग है ना कुछ वक्त के लिए रहेगी या फिर कुछ दिनों के लिए रहेगी, पर उसके बाद है ना चली जाएगी, पर मैं चाहता हूँ कि है ना ये इसे कन्फेस करूँ, कन्फेस करने लायक है ना कुछ करूँ जिससे ये थोड़ा सा है ना अच्छा लगे। ये प्रैक्टिस है ना मैंने बहुत वक्त से शुरू नहीं, मैंने 50 दिन, कल 50 दिन हो गए थे, और कल मैं पिक्चर देख के आया था, तो है ना शायद है ना 4 घंटा लगा, तो मैंने बनाने के लिए वीडियो बना दिया, मैंने उतनी गहराई से वीडियो नहीं बनाया, अभी जो मेरी वीडियो बनाने की गहराई है वो मिस होती जा रही है, मैं एक्सप्रेस करने की गहराई है थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, साथ ही मैं यूट्यूब देखने की अर्ज है ना वो आती जा रही है, फिर जो मैं यूट्यूब अपना कंटेंट बनाता हूँ उसका उसका डेडिकेशन है ना जाते जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, और ऐसा ऐसा मेरे साथ है ना पहली बार नहीं हुआ, पर आज नया ये है कि मैं ऐसा नोटिस कर रहा हूँ, और नोटिस कर कर मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अगर इसे एक लाइन में कहूँ तो ये अनसर्टेनिटी की फीलिंग है, अनसर्टेनिटी की फीलिंग है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या करना पड़ेगा, आगे, तो ये फीलिंग है। तो पर कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, अपने आप को मैं फिर से ना बताना चाहूँगा कि यार कोई बात नहीं, ये फीलिंग है, ये फीलिंग आती है, ये फीलिंग जाती है, फीलिंग आती जाती है। फीलिंग समुद्र की लहरों की तरह होती है, आती है तो जाएंगी। फिर ऐसे कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए? सवाल ये है, ऐसे कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे डर लग रहा है तो डर ऐसा नहीं है कि मुझे अंधेरे से डर लग रहा है, या अंधेरे से डर लगता है, या फिर हाइट से डर लग रहा है, या फिर ना दूध से डर लग रहा है, या फिर ना किसी चीज़ से डर लग रहा है। नहीं, मुझे एक वाजिब डर सता रहा है, मेरे फ्यूचर का डर सता रहा है। मेरे सच फ्यूचर का डर जो वाजिब है, बहुत वाजिब है, वो सता रहा है, और जिसका रिपरकशन या फिर जिसके नतीजे में फेस कर रहा हूँ अभी भी। कभी कभी लगता है काश अगर मैं डरना छोड़कर अपने आप पे काम किया होता तो शायद मैं कहीं ना कहीं पहुँच जाता, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच जाता जहाँ पर तक मेरा भाई पहुँचा है, या फिर है ना वे वहाँ तक नहीं पहुँच जाता जहाँ पर मेरे कज़न हैं, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ पर वो लोग हैं जिसका एग्ज़ाम्पल मेरी मदर मेरे को देती रहती है। मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ तक मेरा एक लड़का है जो मेरे बाजू में रहता है, जो मेरे ही एज के एक कम एज का है, वो मेरे से आगे चला गया है, कमा रहा है, कार कमा रहा है, सब कुछ है ना, ये कर रहा है, उसके पास सब कुछ है। पर मैं कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाता, या फिर है ना मेरे पास कोई ना कोई जॉब होता है, या फिर मेरे पास कुछ ना कुछ कमाने का साधन होता है, या फिर मेरे पास कुछ ना कुछ ना स्किल होता जिससे मैं कमा पाता, अगर मैं खुद पर मेहनत करता तो। अब रह कर है ना वो कभी ना कभी है ना वो फीलिंग आती है, पर इसका क्या करूँ मैं, इसका क्या करूँ? सवाल है मेरे पास, सवाल है, आगे क्या है? इस सवाल का आंसर मेरे पास नहीं है, पर कोई बात नहीं, वक्त है, वक्त के साथ साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा। आशा, होप का दामन कभी छोड़ना नहीं, होप को कभी मारना नहीं, जब तक आप सांस जिंदा हो तब तक है ना होप करते रहना, यही तो ज़िंदगी है, यही तो निराशा है तो फिर आशा भी है, दुख है तो सुख भी है, मेहनत है तो आराम भी है। हालांकि किन लोगों की लाइफ में कभी आराम नहीं होता, उनको मेहनत ही आराम का सिंबल बनाना पड़ता है। पर मैंने सोचा कि आज ना वीडियो बना देता हूँ, एक्सप्रेस कर देता हूँ बस, और कुछ नहीं है मेरे पास बताने के लिए। मैं कोशिश करता हूँ हर वक्त कि जितना वीडियो बनाता हूँ उतना गहराई में बात करता जाऊँ। वाई? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई ना बड़ा इंटेलेक्चुअल पर्सन हूँ, या फिर ना बहुत ज्ञानी इंसान हूँ, और मुझे बातें बनाने से ज़्यादा कुछ नहीं आता। मैं बातें अच्छे से बना पाता हूँ, पर वो भी, उसकी भी लिमिटेशन है, बातें बनाने की भी लिमिटेशन है। कोई मेरे से ऊपर, कोई मेरे से बड़ा आया तो मैं उसके सामने पूरी तरह से दब जाता हूँ, उसके सामने आंखें नहीं मिला पाता। एग्ज़ाम्पल, मेरा भाई, छोटा भाई, वो आया है, वो उसकी नौकरी लगी है, उसका पैकेज हो गया होगा 12 लाख का पैकेज है। 12 लाख मैंने 1 लाख साल का, 1 लाख महीने का, मैंने जितना मेरा सेविंग है उससे ज़्यादा उसको 1 महीने का है ना पैकेज मिलेगा। तो और मैं किधर हूँ? हाँ, शायद सच बात है, मैं इसी चीज़ के लायक हूँ जो मेरे साथ घर में
थोड़ा थोड़ा है ना बर्ताव होने लगा है, मैं इसी चीज़ को डिज़र्व करता हूँ। रिश्तेदार बड़े भाई को नहीं पूछते, छोटे भाई को पूछते हैं। वाई? बिकॉज वो उसने अचीव किया है, तो हाँ मैं इसी लायक हूँ। मैं रिश्तेदार नहीं पूछते तो मैं इसी लायक हूँ। जब भी हम जाते हैं तो लोग है ना भाई छोटे भाई से ही बात करते हैं, मुझसे कोई बात नहीं करता, और बात करता है तो ऐसे ही बात करता है जैसे कि फॉर्मेलिटी कर से, या फिर है ना ऐसे तरस खा के बात करता है। हाँ मैं इसके लायक हूँ, यस। मैं आँखों में आँखें डालकर है ना मैं कहता हूँ कि हाँ मैं इसको डिज़र्व करता हूँ, मैं यही डिज़र्व करता हूँ। वाई डिज़र्व करता हूँ? क्योंकि मैंने अपने आप पे काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया काम। डर लगता था, डर किसको नहीं लगता डर, बता। पढ़ाई में अच्छा नहीं था, पढ़ाई में अच्छा नहीं था, क्या ये रीज़न है कि अपने आप पे ना काम किया जाए, या फिर है ना मेहनत ना की जाए, या फिर आगे ना बढ़ा जाए, आगे की ना सोचा जाए? हाँ ट्रॉमा है मेरी लाइफ में, ट्रॉमा है सबकॉन्शियस माइंड में, जो मुझे हर दिन हर वक्त है ना कहीं मेरे को लिमिट करते रहते हैं। पर ये क्या बहाना है? जिसको आगे बढ़ना होता है वो आगे चला जाता है। क्या ये सच में ये रीज़न है कि है ना यही ऐसे बनते रहना? तो ये सारी चीज़ें मैं डिज़र्व करता हूँ। मैं किसी को एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा, मैं सब कुछ डिज़र्व करता हूँ। ये मेरा ये सारा मेरा किया धरा है, तो मैं इसे डिज़र्व करता हूँ। अब चलो कोई बात नहीं, जो भी है मेरे साथ, जो भी हो रहा है मेरे साथ, मैं इसे डिज़र्व करता हूँ, और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं जो भी होगा मैं इसे झेल लूँगा। बस मैं यही कर सकता हूँ। अब जब भी मैं ऐसा करता हूँ तो थोड़ा सा मेरे को कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, इतना कॉन्फिडेंस आता है। और यही तो चाहिए मेरे को यही तो चाहिए लाइफ में, कॉन्फिडेंस। आई होप ऐसा करते करते मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस ना जमा कर लूँगा, जिसके सहारे मैं ज़िंदगी जी पाऊँगा, या फिर अपना जो अपना जो काम है वो चला पाऊँगा। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस है, मैं डिज़र्व करता हूँ। जो भी फीलिंग आ रही है, जो भी डिस्कस्ड फीलिंग आ रही है, जो रिग्रेट आ रहा है, मैं इसे डिज़र्व करता हूँ, और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। मैं भी शायद मेरे पूर्व जन्म नहीं, हाँ पिछले जन्म के कुछ काम हो गए ऐसे, जिसका अभी मेरे को रिपेमेंट करना पड़ रहा है। ऐसे ही कहते हैं ना कि आपका जो पिछला जन्म है उसमें अगर कुछ गलत करते हो तो है ना उसका रिपेमेंट आपको अगले जन्म में करना पड़ता है। तो शायद ऐसा हो, मैं नहीं जानता, मैं ठीक से नहीं बता सकता, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, पर शायद ऐसा हो सकता है। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हो रहा है इसकी वजह मैं खुद हूँ, और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेने की कोशिश करूँगा, या फिर करता हूँ। और कोशिश करूँगा। अभी जो मैं गड्ढे पे मैं हूँ, अभी जो मैं गड्ढे में फंसा हूँ, तो गड्ढे से बाहर शायद ना निकल पाऊँ, या फिर है ना गड्ढे से निकलने में मुझे सालों लग जाएंगे, पर मैं गड्ढा खोदना बंद कर दूँगा। एक काम तो मैं कर सकता हूँ, मैं गड्ढा खोदना बंद कर दूँगा और गड्ढा नहीं खोदूँगा। वॉरेन बफेट कहते हैं ना कि अगर आप गड्ढे में हो तो सबसे पहले एक काम करो, गड्ढा खोदना बंद करो। तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ। मैं गड्ढे में हूँ तो मैं गड्ढा खोदे जा रहा था, पर गड्ढा खोदना मैं बंद कर दूँगा। बाकी
एक प्लान है मेरे पास, वो प्लान है, बिल्कुल है, उसी का ही सहारा है, प्लान का ही सहारा है, जिससे मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। मैंने आगे जाके पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर वो प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों के लायक बनना पड़ेगा। वो एक टाइम पीरियड है, उसको फेस करना पड़ेगा। उस टाइम पीरियड में लोग आगे जाते हैं, उस वक्त में लोग अचीव कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, बच्चा कर लेते हैं, किसी का दूसरा बच्चा होता है, कोई प्रॉपर्टी ओन कर लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। पर मैं इनमें से कुछ नहीं कर पाऊँगा, या फिर मेरे पास कुछ नहीं रहेगा फिर। और मुझे बुरा लगता है कि भाई मेरे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, पर मैं उस चीज़ के सहारे बैठा हूँ, मैं उस चीज़ के सहारे बैठा हूँ। मैं खुद से पैसा नहीं कमा पा रहा, कमा नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है, पर वो जो हिम्मत है, वो जो बाहर निकल के काम करने की हिम्मत है, वो नहीं है। तो वो जो पर मैं यही कहूँगा कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी मेरे दिमाग में जो भी चल रहा है, जो भी मुझे सफरिंग हो रही है, जो भी मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है, मैं उसे डिज़र्व करता हूँ, कहीं ना कहीं मैं डिज़र्व करता हूँ। अगर मैं इसका कंप्लेंट करता रहूँगा तो फिर गड्ढा खोदता रहूँगा, तो फिर अल्टीमेटली मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसे एक्सेप्ट करूँ, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करके क्या होगा मुझे नहीं मालूम क्या होगा, पर मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं अपने फेथ को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इससे लड़ूंगा नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा। मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, पर मेरे पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं है, पर मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, फिर भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। चलो, ज़िंदगी है, जी के देखते हैं, एक ना एक दिन तो ख़त्म होने वाला है, सब कुछ ख़त्म होगा। मौत कभी ना कभी तो आ ही जाएगी, मौत के बाद तो सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा, मौत के बाद तो किसी चीज़ की वैल्यू ही नहीं है। मैंने मौत के बाद तो क्या, नथिंग, ख़त्म, ज़ीरो। ऐसा कहते हैं कि मौत के बाद है ना, फिर अगर मोक्ष ना मिले तो है ना, फिर से आपको जीवन शरीर है ना धारण करना पड़ता है, फिर से आपको ज़िंदगी में आना पड़ता है, जो आपका जो बकाया कर्म है उसे पूरा करना पड़ता है। अच्छा कर्म किया है तो अच्छी लाइफ मिलती है, अच्छे गुण मिलते हैं, अच्छे क्या बोलते हैं उसे, अच्छे गुण मिलते हैं, अच्छा अच्छा अच्छे इंटेंशन मिलता है, सब कुछ अच्छा होता है। मगर बुरे कर्म किया तो उसको रिपेमेंट आपको अगले जन्म में करना पड़ता है। तो यस, आई एम हियर, आई एम हियर टू फेस माई all deeds. Am I right? I'm here to face to all my all deeds, and I will face it. I will face it, and I'm deserved that. So I will. चलो, इन सारी चीज़ों को सामना करना ही है तो चलो अच्छे से सामना करते हो। चलो, अगर ख़राब चीज़ों का सामना करना ही है, अगर अगर अपने कर्म को भुगत नहीं है तो क्या करें, अच्छे से हंसते हंसते भुगत देते हैं, है ना। हंसते हंसते अपनी हालातों का सामना करते हैं, हंसते हंसते है ना, जो रियलिटी है उसका सामना कर लेते हैं, हंसते हंसते जो हमारे अंदर की जो फीलिंग्स है, हमारे अंदर का जो ट्रॉमा है, टॉर्चर है, उसे फेस कर लेते हैं, हंसते हंसते सब कुछ कर लेते हैं। देखो, रोना बहुत आसान है, बहुत आसान है रोना बहुत आसान है, कंप्लेंट करना बहुत आसान है,
मुश्किल क्या है? हंसना। मुश्किल क्या है? यही कि भगवान का ग्रेटफुल होना, माने शुक्रगुजार होना। मुश्किल क्या है कि एक्सेप्ट करना। मुश्किल क्या है कि अच्छी चीज़ें सारी मुश्किल होती है, तो मुश्किल है, बट कोई बात नहीं। वीडियो बनाकर मुझे अच्छा लग रहा है। अरे 25 मिनट हो गए, पता नहीं चला। मैं कोशिश करता हूँ, वीडियो हमेशा बनाता हूँ या फिर हर दिन बनाता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि कुछ एक्सप्रेस कर पाऊँ, और कोशिश ही करूँगा। मुझे रिज़ल्ट, मेरे पास कोशिश का अधिकार है, मेरे पास इसका अधिकार नहीं है, मेरे फल का अधिकार नहीं, कोशिश का, कर्म का अधिकार है। तो मुझे उसके हिसाब से ना मुझे अपने आप को ढालना पड़ेगा। ये माइक से कितना वॉइस रिकॉर्ड होता है मुझे नहीं मालूम, वॉइस क्वालिटी मुझे नहीं मालूम। मैं क्या करता हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, अपलोड करके छोड़ देता हूँ। मैं उसे देखता नहीं, बिल्कुल नहीं देखता। पहले देखा करता था, अब नहीं देखता। शायद कभी देखूँ, पर शायद देखूँ ना देखूँ, पर मैं ये प्रैक्टिस करता रहूँगा, और हमेशा करता रहूँगा। मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता था। वाई? बिकॉज यूट्यूबर बनकर आप अपने लाइफ का जी पाते हो, पर सच बात है कि यूट्यूबर आप तभी बन सकते हो तब जब आपके पास हो, कुछ बताने के लिए हो, आपके पास वो ज्ञान हो, आपके पास जो नॉलेज हो, आपके पास वो चीज़ हो जिससे आप लोगों के साथ शेयर कर पाओ, या फिर आपके पास एक ब्यूटी हो, या फिर आपके पास वो स्किल हो जिससे आप लोगों को एंटरटेन कर पाओ, या फिर आपके पास वो हो रिसोर्सेस हो जिससे आप कंटेंट बना पाओ, या फिर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके ऑडियंस आती है, तब जाके लोग आते हैं। मेरे पास है ना इसके मेरे पास है ना इनमें से कुछ नहीं है, पर फिर भी मैं यूट्यूब बनाता हूँ। मेरा जो मेन चैनल है इसमें ना वीडियो पोस्ट कर देता हूँ। मैंने ऐसे ही कहानियों पर वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो आज कंटेंट नहीं बनाया मैंने, और इस पर हार्डली कुछ ही व्यू, ना के बराबर व्यूज़ आते हैं, पर मैं फिर भी पोस्ट करता हूँ। वाई? बिकॉज करता हूँ। चलो, बहुत ज़्यादा बात हो गई, ज़्यादा मैंने एक्सप्रेस कर दिया। सच बात है, मैं बात करता रहूँगा। बात करते करते क्या होगा? कुछ नहीं होगा बस। तो वीडियो का एंड मैं ग्रेटिट्यूड से करता हूँ कि भगवान का शुक्र है कि आपने मुझे ये ज़िंदगी दी। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें दी, बहुत सारी लग्जरी दी, बहुत सारी कंफर्ट दिया, बहुत सारा सॉरी किसे कह रहा हूँ? अपने आप को कह रहा हूँ। तो कंफर्ट दिया, बहुत सारे सब कुछ दिया, तो थैंक यू। ज़िंदगी मुश्किल है, पर इतनी मुश्किल नहीं है कि इसे ना झेला जाए। सही है? तो थैंक यू वेरी मच।